हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, क्या आप सभी ने नोट्स बनाना स्टार्ट किया है या कर दिया था, या फिर नोट्स आपने कंप्लीट कर लिया है वहाँ तक जहाँ तक हमने आपको करा दिया है, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हों। तो बच्चों, जो कल की हमारी क्लास थी वो हमारी क्लास थी क्या, मैट्रिक्स यानी आव्यूह। एक्सरसाइज 3.2 को हमने स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम उसी क्वेश्चंस के आगे बात करेंगे। जिस लय के साथ और जिस एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया था, एकदम स्मूथली, एकदम मक्खन की तरह, आज भी हम लोग क्या करेंगे, उनके आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग मक्खन की तरह सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको बता दूंगा ना, आप देखते ही आंसर टिक लगा दोगे। अगर मल्टीपल चॉइस है, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी तो आपको पता हो जाएगा पहले से कि आंसर यही आएगा। बस आप क्या करेंगे, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों, चलिए उसी के आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपसे डेली कहता हूँ एक ही बात दोस्तों, और आप लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हो, तो कृपया करके आज सुनिए और उस बात को पूरा करिए। जैसे कि जब भी मैं कोई क्लास करवाऊं और आपसे बोलूं कि बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो आप लोग अपने प्रॉमिस को भी अच्छे से बाखूबी निभाया करो। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज फिर बोल रहा हूँ कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को हर जगह, इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, हर जगह क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो। और भाई बहन, मामा चाची, दादा दादी, जो भी हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या फिर जो भी आपके घर में इस वक्त मौजूद हैं, आप हर मोबाइल में इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम अपनी क्लास को अच्छे से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास को शेयर कर दिया है। चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक बार, जब भी आप किसी चैप्टर को या किसी चैप्टर के एक्सरसाइज में अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो आप घबराया ना करो, आप बिल्कुल मज़े से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को मज़े से सॉल्व करो। नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको हंसते हुए सॉल्व करो। ये सोच लो कि आ नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं हमसे कोई दिक्कत हो रही है, जरा एक बार देखता हूँ कि दिक्कत क्या होती है। ऐसे करते करते आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे वो भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास की ओर आते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। और चलिए और क्या करेंगे, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट से लेकर कहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक करेंगे 100% क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। और लिखा क्या है देखो यहाँ पर। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को पहचानो। तो ये बच्चों है 2/2 की, और ये हमारी है 2/3 की। एक बात ध्यान देना, जब भी कभी 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो डॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी कभी 2/2 की मैट्रिक्स को 2×3 यानी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है मेरे दोस्तों, तो आंसर हमेशा निकल के आता है कितना, आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा, ध्यान देना, 2/3। याद रखना इस चीज़ को, कभी भी 2/2 की मैट्रिक्स को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा आंसर जो है 2/3 ही आएगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप ये देखना पहले कि 2/3 कौन सी मैट्रिक्स है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिना सॉल्व किए ऐसे ही आंसर को निकाला जाता है। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं, चलो आओ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। दोस्तों देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है, ये आपको पता है, मैं अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर, देखो ये
और यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दिया इसका इससे। देखो 1 का करेंगे 1 से तो 1 × 1 प्लस -2 का मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया यहाँ पर दोस्तों 2 से। फिर देखो ये हो गया कहानी, इसकी क्या हो गई फिनिश। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इस वाले बॉक्स से करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, ये देखो प्लस फिर -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, -2 का मल्टीप्लाई किससे 3 से। फिर देखो इसका अब हम लोग यहाँ पर बॉक्स को क्या करते हैं क्लोज करते हैं। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे 3 से और -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे दोस्तों किससे 1 से। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया। अब जब यहाँ पर मैंने दोस्तों क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया है। यहाँ पर जब बॉक्स बना दिया है ऐसे, जब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको बॉक्स बना दिया ऐसे, तो अब इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन तीनों के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे फटाफट देख लो, बिल्कुल आसान है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 ये आ गया। फिर देखो प्लस में 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो देखो ये आ गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों तो ये आ गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो देखो ये आ गया। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो देखो हमारा ये आ गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई देखो हमने यहाँ पर किससे कर दिया 1 से, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। इसको छोटा करके हम लोग ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करते हैं। अब देखो जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर की ओर आप क्या हैं, एकदम से बढ़ गए। अब आप, ये मैं बता रहा हूँ और ये आप करोगे, कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर जब क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया 2, लेकिन यहाँ -2 आएगा, सॉरी यहाँ -4 आएगा। 2 2 जा कितना होता है 4। फिर देखो 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर देखो 3 2 जा कितना आएगा आपका 6, वो भी प्लस का। यहाँ पर देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आया, 3 2 जा आएगा कितना 6, क्योंकि माइनस का साइन है। यहाँ पर देखो तो 2 2 जा कितना 4, और यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर देखो तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ गया 3, लेकिन ये -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा माइनस कितना 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 3 2 जा हमारा आ गया 6, यहाँ पर देखो तो प्लस कितना आ गया 3। अब जो आप लाइन लिखोगे नीचे वही आपका क्या होने वाला है आंसर। तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा मैंने क्या, ध्यान देखना, ये आएगा मेरा -3, ये मेरा आएगा -4, और ये मेरा आएगा कितना 1। और यहाँ पर अगर देखें तो 6 2 8 9 4 हमारा होता है 13, और 6 3 हमारा होता है 9, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। मेरे बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे दोस्तों एकदम अच्छे से फोकस करना। मैं कहना क्या चाह रहा था, मैंने कहा था जब 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2/3 से करते हैं तो आंसर हमेशा 2/3 आता है। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, तो ये हमारा हो गया R1, ये हमारा हो गया R2, लेकिन ये हमारा C1, ये C2 और ये C3। तो इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स हमारी आई है 2 कितने की है 3 की, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर होगा। तो आपको मैं यहाँ पर जो सिखाऊंगा, जो बताऊंगा 101% क्या होगा, एकदम ट्रू होगा, और एकदम वही चीज़ बताऊंगा जो आप सीख सकते हो आसानी से। वरना हमारे पास तो कई सारे तरीके हैं इसको करने के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैंने वही अपनाया है जिसको हमको लगता है कि ये तरीका मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा, और समझ में आ रहा है। मैट्रिक्स में केवल 2 तरीके मैं लेके चल रहा हूँ। एक पहला कौन सा, एक डायरेक्ट का तरीका मैं ले चल रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस कैसे करना होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको लेके चल रहा हूँ। हमारे पास इसके और भी तरीके हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड लेवल के हैं, वो शायद आपके समझ में नहीं आएंगे। तो बच्चों जैसे इसको किया अब वैसे इसको करना है। अब आपने कहा कि सर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने कहा ठीक है करो। तो आपने उठाया पेन और कॉपी पे लिखना क्या करते हो, स्टार्ट। ध्यान से देखो, अगर 3x3 की मैट्रिक्स का 3x3 यानी 3/3 का 3/3 के साथ करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, अगर दोनों ही मैट्रिक्स हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो जो उत्तर आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है। अगर 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/2 आएगा। अगर 3/3 के साथ 3/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 3/3 मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो कितना आएगा, 3/3 ही आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अब ये आप करने जा रहे हो क्वेश्चन, तो मैंने कहा करो, तो आपने कहा सर
ये लिया मैंने कॉपी, ये रहा मेरा पेन। सबसे पहले मैंने एक ब्रैकेट को यहाँ बनाया, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा सर यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बनाया, मैंने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने कहा बच्चा ये गलत है, आपने कहा बिल्कुल सर गलत है। फिर आपने इसको क्या किया, ऐसे मिटा दिया। ध्यान से देखना, ये आप कर रहे हो। मैंने कहा ये मिस्टेक नहीं करना, आपने कहा बिल्कुल नहीं करने वाला। आपने कहा सर आपने इस तरह बताया था कि ये वाले लेंगे हम रॉ और दूसरे वाले मैट्रिक्स का लेते हैं कॉलम। अब मैंने कहा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ बच्चों, तो आपने इसको उठा लिया। आपने कहा सर 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये, मैंने कहा बिल्कुल सही। आपने कहा 3, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 प्लस फिर यहाँ पर 4 का किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल सही। फिर आपने कहा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे गुरुजी इससे, किससे करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 2 से, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 का मल्टीप्लाई किससे, 0 से। 4 थोड़ा सही लिख देते हैं ये। फिर आपने कहा इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया 5 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से प्लस और 4 का मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर क्या था, 4 था और कितना था, 0 था। यहाँ पर ये लिख दिया और यहाँ पर ये भी आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, मैंने कहा ठीक बना लो। फिर ये ब्रैकेट बना दो, ये बना था। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इन तीनों ब्रैकेट के साथ करो। चलो 3 का मल्टीप्लाई किया बच्चों तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर मैंने यहाँ प्लस लगाया, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। फिर क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया -3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई किया -3 के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया 2 के साथ प्लस और 5 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर किया 0 के साथ। तुमने कहा बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर फिर 3 का मल्टीप्लाई किया बच्चों 5 के साथ, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई तुमने किया 4 के साथ, बिल्कुल सही। फिर 5 का मल्टीप्लाई आपने किया किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पर गोला बना लो ऐसे, इनका इन तीनों के साथ करो। 4 का मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर किया 1 के साथ, ठीक है। फिर 5 का करेंगे 0 के साथ, ठीक है, प्लस फिर 6 का मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे, 3 के साथ। ध्यान रखना यहाँ पर गलती ना होने पाए, वरना बहुत ज़्यादा खल जाता है बच्चों। ये बात ध्यान के रखना, का ऐसे कहीं गलती मिल गई तो सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। फिर मिटाओ फिर करो, फिर मिटाओ फिर करो, और इसी में टाइम जाता है, ओवर हो जाता है टाइम, और हम लोग इन क्वेश्चनों से क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। तो कभी कभी इनको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर क्वेश्चन को अटेंड करते ही नहीं, तब तक टाइम बीत जाता है एग्ज़ाम का। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर लिया, अब इसका करेंगे इसके साथ। 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, फिर प्लस लगाया, 4 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ प्लस, फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0 के साथ। फिर देखो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया 5 के साथ प्लस, फिर देखो 5 का करेंगे 4 के साथ प्लस, फिर यहाँ 6 का करेंगे 5 के साथ। ये हमारा हो गया ऐसे, यहाँ तक ब्रैकेट करके यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दिया। 1 मिनट 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लेना, यहाँ तक कि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन मल्टीप्लाई में कहीं पर भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। और जब यहाँ तक आपने बिल्कुल सही किया है, जब मन लगा के दिमाग लगा के टाइम दे के, तो यहाँ तो गलती करने की कोई गुंजाइश बन ही नहीं सकती। देखो कैसे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 से, यहाँ पर आएगा 3 का 0 से करेंगे तो हमारा आएगा 0, 4 का 3 से करेंगे तो दोस्तों 12 आएगा। अब ये नीचे वाले लाइन, 3 का 1 से करेंगे तो आएगा 3, 4 का 0 से करेंगे तो आएगा 0, 5 का 3 से करेंगे तो दोस्तों 15 आएगा। फिर 4 का 1 से करेंगे तो 4 आएगा, 5 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 6 का 3 से करेंगे तो 18 आएगा। आगे देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा +6 और यहाँ पर आएगा हमारा 0। यहाँ से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 0। यहाँ से करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस का 4 तिहाई 12, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का 10, और ये हमारा आ गया 0। यहाँ देखो, यहाँ जब करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी हमारा आ गया 10, और यहाँ पर 4 तिहाई आ गया 12, और यहाँ पर आएगा 5 चौक कितना 20। यहाँ पर देखो तो 5 तिहाई हमारा आ गया 15, और यहाँ पर देखो तो 5 चौक आ गया हमारा कितना 20,
और यहाँ पर देखा कितना आ गया 5 और 5 का 25, ये हो गया। अब जब यहाँ पर किया तो 5 चौक हमारा दोस्तों आ गया 20, और यहाँ पर देखे तो 5 चौक यहाँ पर भी 20, और यहाँ देखा तो मैंने कितना आ गया 30, ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ तक आ गया। जब आपने इतना कर लिया है, इतना टाइम और इतना मन लगा के, तो आगे की स्टेप में आपसे बिल्कुल भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, वरना और ज़्यादा खलेगा। जितना लास्ट आंसर के आकर गलत करोगे उतना मिटाने में आपको और भी ज़्यादा क्या होगा, खलेगा, और भी आपको तकलीफ़ होगी। देखो 12 और 2 दोनों मिलके हमारे बना गए 14, 15 और 3 ये हमारा बना गया 18, और 18 + 4 हमारा कितना बना गया दोस्तों, 22 बना दिया। कितना बना दिया इसको, 22। इधर की कहानी हो गई फिनिश। यहाँ पर 6 और हमारे -6 कट गए, यहाँ पर पूरा हमारा 0 बन गया। -9 और 8 हमारा आ गया 1, -12 और हमारा 10 - 2, ये भी हमारी कहानी इसकी फिनिश कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो तो 20 और 10 30, 30 और 12 हमारा होता है कितना, 42 यानी 42। यहाँ पर अगर देखो तो 20, देखो यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या लिखा है 25 और 15 होता है 40, 40 और 20 कितना होता है 60, ये आ गया 60 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो 60 कैसे आया पता है ना आपको, 5 और 5 10 यानी कितना 0, फिर देखो 2 2 4 1 5 और हासिल 1 6, 60 हो गया। यहाँ पर देखो 20 20 40, 40 और 3 कितना होता है 70, यहाँ पर आ गया दोस्तों 70, ये आ गया। और देखो यहाँ पर था 3 × 3, यहाँ पर भी था 3 × 3, जो बच्चों हमारा आंसर आया है वो भी हमारा आया है 3 × 3 यानी 3/3 की मैट्रिक्स ही है जो हमारा यहाँ पर क्या आया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर। और उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन सा एक अच्छा सेशन लग रहा होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं यहाँ पर आपको डाउट होगा तो आपको अगले इसके जो पार्ट्स हैं उसमें डाउट क्या हो जाएंगे आपको क्लियर। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और भरोसा करके चलना जिन जिन क्वेश्चंस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ दोस्तों, उन क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना। उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए थर्ड का अब हम लोग करते हैं 5th और 6th क्वेश्चन, आखिर ये हैं क्या। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट, और ये है क्वेश्चन नंबर 3rd का आपका 6th पार्ट। अब देखो मैं आपको शॉर्ट सिखाता हूँ, आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। दोस्तों जब भी कभी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, चीज़ों को क्या करता हूँ यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स है, इधर ध्यान देखो तो 1 2 3 जो हमारे रो हैं यानी जो पंक्ति है हमारी बच्चों वो है 3, और जो हमारे स्तंभ है यानी कॉलम है वो हमारे हैं 3। यानी जब भी कभी 3/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपसे यहाँ पर 2/3 से किया जाए, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो 3/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर 2/3 से किया जाए तो हमेशा जो बच्चों आपका यहाँ पर आंसर आएगा ना वो आएगा मैट्रिक्स में ही, लेकिन ध्यान देना वो हमेशा क्या आएगा आपका 3/3 की मैट्रिक्स। ये ज़रूर आप ध्यान देना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाता हूँ। हर एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, सिखाने का प्रयास किया है और सिखाया भी है दोस्तों, तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब जो आंसर आएगा ना वो 3 × 3 में आएगा, ये 2 × 3 है, एक 3 × 2 है। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3/3 ही आएगा। देखो अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आप अच्छे से सीख गए हो। अगर यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ आप तब भी कर ले जाओगे ऐसे, तो आप तुरंत बोलोगे। अगर आप यहाँ पढ़ रहे होते आप तुरंत बोलते, वही बच्चा बोलता जो बच्चा ध्यान देता, कहता सर आपने जो ब्रैकेट बनाया है यहाँ पर गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया, मैं उसकी बात को मान लिया। अगर उसने कहा गलत बनाया तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर मिटा दिया। वो बच्चा कहेगा सर आप रो को ब्रैकेट बनाओ, मैंने कहा बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट बनाएंगे। लेकिन वो बोलेगा यहाँ पर क्या करना है, तो बोलेगा सर अगर यहाँ पर आपने पंक्ति को सर्कल किया है तो आप यहाँ पर किसको सर्कल कर दो, आप यहाँ पर स्तंभ को सर्कल कर दो, यानी कॉलम को सर्कल कर लो। अब देखो कैसे आंसर आता है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों, तो 2 × 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ये देखो और ये देखो, हो गया। आगे देखो
फिर देखो यहाँ पर ये पंक्ति में क्या कर लो आप, स्तंभ में क्या कर लो आप, स्तंभ में आप क्या कर लो, सर्कल बना लो, यानी कॉलम को। अब इसके साथ करेंगे बच्चों तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करो, यहाँ पर कर लो 2 का मल्टीप्लाई 0 से करो, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से करो। ये अब आप क्या करो, तीसरे वाले स्तंभ में यानी कॉलम में आप क्या कर लो, सर्कल बना लो। यानी अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, यानी 2 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। यहाँ तक बिल्कुल भी कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। लेकिन आप ये कह देना हमसे, एक बार बोल दिया करो, बिल्कुल डरा मत करो। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है ना, देखो मेरा बहुत मन होता है कि बच्चे, जैसे मैं बच्चों को ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ ना, तो कितना अच्छा लगता है मुझको। जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो 2-4 बच्चे ज़रूर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने इसको भी गलत लिखा है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस यही है कि ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, वरना अगर मैं ऑनलाइन क्लास लेता तो कम से कम 2-4-5 बच्चे ऐसे होते जो मैसेज ज़रूर करते कि आप गलत लिखे हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले क्या, अगर आपने यहाँ पर रो लिया है तो पहले आपको एक रो पूरा करना होगा। तो मिटाना नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा दोस्तों, यहाँ पर रखूँगा, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान देना। और यहाँ पर लिखूँगा, फिर मैंने ये कर दिया प्लस ये। यहाँ पर मैं तभी लिख सकता हूँ कोई चीज़ दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर मैं जब तभी कोई चीज़ लिख सकता हूँ जब आप कहाँ आओगे, सेकंड वाले रो में आओगे तब सेकंड वाला रो भरा जाएगा, जब थर्ड वाले रो में आओगे तब थर्ड वाला रो भरा जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। जो मैं अभी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ वो कंफ्यूजन, मान लो अभी आप मेरे सामने नहीं हो, फिर भी आप वीडियो अगर देखोगे तो आप इस कंफ्यूजन को ज़रूर दूर करना, क्योंकि मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करवा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे कई मिस्टेक मैं आपको करके तुरंत आपकी तरफ देखूँगा और आपको ही सही करना होगा, मुझे न कहना बाद में। क्योंकि बच्चों जब वीडियो को जब मैं लिख दूंगा गलत चीज़ अगर कहीं पे, तो आप वीडियो को रोक लेना और आप कॉपी पे सही करना, फिर मेरा आंसर मैच करना, फिर देखना कहाँ पे गलत होगा। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर जब आएंगे ना तो यहाँ सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मल्टीप्लाई इसका वैसे इसका। देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 का करेंगे -1 से, प्लस ये देखो 2 का -1 से, फिर 3 का करेंगे 0 से, ये लिख दिया, फिर 2 का करेंगे यहाँ पे 2 से, ये लिख दिया, फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये लिख दिया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो, अब जब यहाँ पर आ गए ना थर्ड वाले हम रो में आ गए तो थर्ड वाला रो भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो 1 आया, फिर -1 का हो गया, अब 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, फिर इसका -1 का 0 से करेंगे तो ये आएगा, प्लस 1 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई कितना 2, फिर देखो -1 का यहाँ पर दोस्तों करेंगे 1 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे किससे, 1 से, ये ब्रैकेट हमारी क्या हो गई यहाँ पर क्लोज। अब बिल्कुल आप आराम से सॉल्व कर लो, बिल्कुल समझाने में जो लगता है वक्त लगता है दोस्तों, फिर करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही दिया जाएगा 1-2 मिनट के अंदर। फिर देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया -1, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे माइनस है, अगर 1 है बच्चों यहाँ पर क्या है -1 है तो -2 ही आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। आगे देखो ये हमारी वैल्यू 0, ये हमारी वैल्यू 2, ये वैल्यू हमारी 0 और ये वैल्यू हमारी 4, ये वैल्यू हमारी 0 और ये वैल्यू हमारी कितना 2। देखो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 1 जा 3 और प्लस 2। देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1 और यहाँ पर आ जाएगा +1, ये हो गया मेरा। ठीक, अब जो आपका आखिरी स्टेप होगा वही आपका आएगा आंसर, और जो मैंने आपको कहा है वही आंसर आएगा, चाहे तो आप देख लेना। यहाँ पर ये है 2 में से जब 1 गया दोस्तों तो बचेगा 1, 3 - 2 यहाँ पर भी आएगा 1, 1 - दोनों भी हैं दोस्तों तो आ जाएगा माइनस कितना 2। यहाँ पर इसका ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 2। यहाँ पर इसको देखा बच्चों तो 3 आ गया, ये आ गया मेरा 5 और यहाँ पर -1 + 1 है दोस्तों, ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर आएगा 0 और ये आ गया ये। बच्चों मैं आपसे नहीं कहूँगा कुछ, आप खुद देखो। मैंने लिखा जब भी 3/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 2/3 के साथ किया जाता है, यानी 3/2 का 2/3 के साथ किया जाता है मल्टीप्लाई तो 3/3 आता है। और ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर क्या आया है, 3/3 की ही मैट्रिक्स आया है दोस्तों, और यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर है, ध्यान से देख सकते हो। ठीक, अब देखो
इसका भी मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स आपकी है दोस्तों, ये हमारी क्या है 2/3 है। याद रखना ये है 2/3। यहाँ पर क्या था 3/2। ध्यान देना, अगर 3/2 को 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 आएगा, लेकिन 2/3 का मल्टीप्लाई अगर 3/2 मैट्रिक्स से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो लिखा भी है 3/2, यानी जस्ट इसका उल्टा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा 2 × 2 यानी 2/2। ये आपका आ जाएगा। ध्यान देना, इसमें आपका क्या आता है, कहाँ गया, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, यानी ये भी हमारा स्क्वायर है। आएंगे दोनों में ही स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, लेकिन ये 3/3 की होगी और ये 2/2 की होगी। जस्ट इनका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स कैसे, और लाइव देख लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है 3। अब देखो यहाँ पर सर्कल बना लो। सर्कल बनाने से आपको सिंपल हो जाता है समझाना भी और आपको समझना भी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 से, 3 × 2। -1 का करेंगे दोस्तों यहाँ पर, -1 का मल्टीप्लाई 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे किससे, 3 से। फिर देखो यहाँ पर आप क्या कर लो, सर्कल बना लो दोस्तों, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो किससे किया मैंने, यहाँ पर -3 से। फिर -1 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर दिया 0 से, और 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर कर दिया मैंने 1 से। नीचे देखो, जब आपने इसमें सर्कल बनाया तो जो सर्कल यहाँ बनाया है, जैसे मल्टीप्लाई पहले वाले का किया है वैसे सेकंड वाले का कर दो। -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो कि 2 से कर दो, प्लस 0 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से। आगे देखो, आगे देखो, -1 का मल्टीप्लाई -3 से, ये देखो। फिर देखो 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर दो किससे, 0 से। फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अब देखो जो आपको मैंने बताया है ना, वही आपको आंसर आएगा। देखना 3 2 कितना होता है 6, और यहाँ पर कितना होगा माइनस कितना 1। ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा दोस्तों 0। ये आ जाएगा मेरा कितना, और देखो यहाँ पर और चीज़ है, यहाँ पर देखो 3 3 कितना 9, और यहाँ पर देखो तो 3 2 कितना होता है 6। ये हो गया पहला वाला। इधर देखो 3 3 हमारा हो गया -9, ये हमारा आ गया -0, और ये आ गया मेरा +3। ये आ जाएगा हमारा देखो माइनस माइनस प्लस यानी 3 आ गया, और ये पूरा 0 हो गया, और ये हमारा जो हो गया 2 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 में से 1 गया 5, और 9 5 कितना होता है 14 यानी 14। यहाँ पर देखो तो -2 और 6 है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4। फिर यहाँ पर देखो -9 प्लस का 3 दोस्तों, माइनस कितना 6, 3 और 2 कितना होता है 5। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो ध्यान देखो, यहाँ पर क्या बन गया 2/2 की मैट्रिक्स, और यही आपका क्या है आंसर है। देखो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर जो बच्चा क्लास 12th में नहीं है, अगर वो बच्चा भी इसको वीडियो को देख रहा होगा ना, उसको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर मैं क्वेश्चन को करवाना क्या चाहता हूँ। भले उसको ये बात ना समझ में आए कि मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, वो भी समझ जाएगा। तो आप तो क्लास 12th में ही हो, आपको तो समझ में आना ही चाहिए। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे तो आप आजमा लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और पार्ट्स हमारे दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 का जितने भी पार्ट थे हमारे हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सब्ट्रैक्शंस भी पढ़े और एडिशन भी पढ़े, मल्टीपल भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे मिक्स, यानी प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए। तो एक बार क्या है, पहले प्लस पढ़ा, फिर माइनस पढ़ा, फिर पहले प्लस पढ़ा, फिर माइनस पढ़ा, फिर गुणा पढ़ा, मतलब मल्टीप्लाई पढ़ा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। मिक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब प्लस माइनस को मल्टीप्लाई को एक साथ। आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और आसानी से करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों, ये 3 दिए हैं, ABC की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर बोला है फाइंड A + B एंड B - C। सबसे पहले हम लोग क्या करें, A + B और B - C निकालें। आगे क्या दे रखा है हमें अभी उसको थोड़ी देर भूल जाना है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, A प्लस क्या निकालो, B। मैं यहाँ पर निकालता हूँ दोस्तों, पहला
ए प्लस यहाँ पर क्या निकालता हूँ बी। अगर ए प्लस बी निकाला मेरे दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले ए रखो, तो ए कितना है 1 5 1 और 2 0, यहाँ पर -1 और यहाँ पर दिया है दोस्तों क्या -3 2 1, ये है ए। अब देखो बी क्या दिया है, बी दिया है हमारा 3 4 2, फिर दिया है -1 2 और यहाँ पर लिखा है 0 और फिर यहाँ दोस्तों लिखा है 2 5, यहाँ पर लिखा है 3। ये हमारा क्या था a प्लस बी दिया था दोस्तों। यहाँ पर जो a प्लस बी निकल के आएगा उसको देखो क्या निकल के यहाँ पर आता है। देखो ये है 1 और ये है 3 दोस्तों, तो 1 प्लस 3, ये है 2 और ये है -1, तो यानी 2 -1, ये है -3, ये है 2, -3 प्लस कितना 2। नीचे देखो ये है 5 और ये है 4, 5 प्लस 4, ये आ गया 0, ये है 2, 0 प्लस कितना 2, ये है +2 और ये है 5, ये है 2 और ये है 5। इसको मैं आपको जोड़ना घटाना आराम से बता चुका हूँ। ये है 1, यहाँ लिख दिया 1, ये है 2 दोस्तों। फिर ये -1 और 0, -1 प्लस 0 और ये है 1, ये है 3, 1 प्लस 3, इतना। जब मैंने इसको सॉल्व किया बच्चों तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई आसानी से। 3 और 1 कितना 4, 5 4 9 और 2 1 कितना 3, 2 में से 1 गया 1, 0 प्लस 2 2 और यहाँ पर -1, यहाँ पर -3 प्लस 2 -1, यहाँ पर 5 2 7 और यहाँ पर 3 और 1 कितना 4। ये है a प्लस बी। a प्लस बी की कहानी हो गई फिनिश। अब हम लोग कहानी किसकी चालू करें, b माइनस सी की। तो यहाँ पर जो आएगा b माइनस सी दोस्तों, b माइनस सी, b की वैल्यू कितनी जरा देखो। तो यहाँ पर लिखा है 3 4 2, यहाँ पर लिखा है 0 2 -1 और यहाँ पर लिखा है 2 5 और यहाँ पर लिखा है 3। साइन ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा लोचा होगा। यहाँ पर c कितना है 4 है, 0 है, 1 है, 3 है और यहाँ पर -2 है, फिर 2 फिर 2 फिर 3, ये है। इतना करने के बाद अब आप क्या करोगे, b माइनस सी को निकालने जा रहे हो। किसको, b माइनस सी को निकालने जा रहे हो। तो भैया यहाँ पर ऐसे करो, 3 और ये माइनस है तो यहाँ पर 4, 3 माइनस कितना 4, 4 माइनस 0, 2 माइनस 1, बहुत बढ़िया, -1, फिर यहाँ पर देखो ध्यान से 2, फिर ये देखो 3, 2 -3, फिर 0, तो नीचे खिसका हो तुम भी 0 माइनस कितना, देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो फिर यहाँ पर क्या है, देखो 2 यहाँ पर देखो -2 0, 5 -2, फिर 3 और यहाँ पर लिख दो -3, ये निकल के आपका आ गया। यानी जो था यहाँ पर ऐसे, जहाँ जिसके स्थान पर जो चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ पर चलेगा। ठीक, ऐसे देखो, ये ऐसे आराम से इनकी कहानी हम लोगों ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। और फिनिश करने के बाद यहाँ पर b माइनस सी की जो वैल्यू फाइनल आएगी दोस्तों, 3 में से गया, देखो यहाँ पर 3 में से 4 गया -1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा हमारा -1 और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ देखो 3 और यहाँ देखो तो 0। ये आ गया मेरा b माइनस किसकी, c की वैल्यू और यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू। देखो ध्यान से, अब इसका यूज कहाँ होगा जरा ये भी देखो। दूसरा वाला जो हमको प्रूफ करना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है b माइनस सी और यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी, b माइनस सी का यूज यहाँ पर होगा। सबसे पहले आप क्या करो, b माइनस सी में a को जोड़ो, यानी a में b माइनस सी को जोड़ो। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं जो निकालने जा रहा हूँ, आप देखो तो क्या निकालूंगा, a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी। अब देखो ये कैसे निकलेगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, फिर है 5, फिर है 1 और फिर है यहाँ पर 2, फिर है 0, फिर है माइनस कितना 1, फिर यहाँ पर रखा 3 माइनस का, फिर है 2, फिर है 1। इसको इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर मैं सही से लिख दूँ थोड़ा सा, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर जो b माइनस सी की वैल्यू है ना, तो हमने देखो यहाँ पर निकाल रखी है, कितना है -1 4 1, -2 -1 2,
फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, ये हो गया। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो वैल्यू मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। ये देखो यहाँ पर निकालता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आती है। देखो 1 और 1 यानी 1 माइनस 1, फिर 5, फिर 4, 5 और 4, फिर देखो आगे, फिर यहाँ पर 1 और 1, 1 प्लस 1, आगे देखो 2 माइनस 2, ये, फिर 0 माइनस 1, फिर देखो -1 प्लस 2, फिर -3 0, फिर देखो 2 और यहाँ पर 3, साइन के साथ लिखना 1 और 0। तो इसका जो दोस्तों आंसर निकल के मेरा आया है, ये आंसर किसका निकल के आएगा, देखो यहाँ पर ये जो आंसर निकल के आया मेरा वो a प्लस बी माइनस सी का आएगा। कितना आएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1, -3 प्लस 0 -3, ये 5 और ये हमारा 1। ये निकल के वैल्यू जो हमारी आ गई दोस्तों वो है, यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। क्या है ये है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस, यानी a प्लस बी जो हमने निकाला था उसमें से c को क्या कर दो, माइनस। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और यहाँ पर c को कर दो माइनस। आओ चलो माइनस करते हैं बच्चों। a प्लस बी की वैल्यू क्या है पहले वो बताओ, ये वाली। यहाँ पर लिखो 4, यहाँ पर लिखो 9, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर -1, यहाँ -1, फिर यहाँ पर लिखो 7, फिर यहाँ पर क्या लिख दो 4। ठीक, लिख दिया। फिर यहाँ पर ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पर लिखो c की वैल्यू। c क्या है देखो जरा, 4 0 1, 4 0 1, 1 3 -2, 1 3 -2, 2 2 3, 2 2 3। बच्चों मैं जानबूझ के यहाँ पर लिख रहा हूँ एक, क्योंकि अगर एक ही पेज में सब कुछ आ जाए एक ही जगह तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर भी बिल्कुल आसान है। आसान क्या है देखो, 4 है, यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा 4 है और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -4। 9 है ना, 9 है बच्चों, 9 में से -0 कर दो। 3 है ना, 3 में से क्या कर दो आप, माइनस का 1 घटा दो। 1 है ना, 1 में से 1 को घटा दो। फिर देखो यहाँ पर आपका क्या है, 2 है ना, लिखो 2 में से आप 3 को घटा दो। ठीक, फिर देखो यहाँ पर आपका -1 है ना, लिख दो -1, लिख दिया -1। फिर आप यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 लिख दो। फिर देखो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचा माइनस का 1 लिख दो, माइनस का 2 लिख दो, लिख दिया। यहाँ पर लिखा 7 और यहाँ पर लिखा माइनस का 2, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखा 4 बच्चों, यहाँ पर लिखा -3, कोई बात नहीं, लिख दिया। अब देखो 4 में से 4 गया 0, ये आ गया मेरा 9, ये आ गया मेरा 2, ये आ गया 0 और ये हमारा आ गया -1, ये हमारा आ गया कितना 1, -1 -2 दोस्तों -3, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है क्या, a प्लस यहाँ पर b माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ये यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या है, इसके बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर। और दोस्तों जितना कि टीचर कभी ऑफलाइन बच्चों को नहीं समझा पाता, उतना अच्छा माइंड से आपको ऑनलाइन समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोई भी उसके पास डिस्टरबेंस करने वाला बंदा नहीं होता है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या करता है टीचर बताता है दोस्तों।
उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से 101% क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखकर, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखकर। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई में चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप हमारा मोटिवेशन लाइक सब्सक्राइब करके बढ़ाएंगे तो हम आपकी लाइफ को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाकर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करवाकर आपको हम और अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाकर आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठाएंगे और अच्छे नंबर, आपको अच्छे परसेंट दिलवाने का वादा तो मैंने आपसे किया ही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी मज़ेदार के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।